हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का दोबारा हमारे चैनल पे। स्टूडेंट, आज जो वीडियो में लेके आई हूँ उसमें हमारे जो DSSB के एग्ज़ाम्स हुए हैं, लास्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं, और उनमें जितने भी ईडीएम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उनसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेजेस टू कीप द बॉल रोलिंग। हमारे पास 4 अल्टरनेटिव हैं और उनमें से हमें बेस्ट आउट सिलेक्ट करना है जो किसका मीनिंग हो, टू कीप द बॉल रोलिंग। ये जो ईडियम है ये एक ईडियम है, और टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बिना रुके काम करना। What's the meaning of this? बिना रुके काम करना means to continue the work. So easily we can find out if we know the meaning of to keep the ball rolling. So easily we can find out the answer also. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा टू कंटिन्यू वर्क। सेकंड देखिए, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप क्या है भाई? बुल इन चाइना शॉप। तो एक मिनट जस्ट, बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है नुकसान का कारण। बुल इन चाइना शॉप मतलब नुकसान का कारण, इसका ये मीनिंग है इस ईडियम का। तो अब देखिए, जब हमें इसका मीनिंग पता चल गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, द फाइनल इवेंट इन ए सीरीज ऑफ अनअक्सेप्टेबल एक्शन। ये नहीं हो सकता क्योंकि मीनिंग हमें पता चल गया कि बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है नुकसान का कारण। वन हु कोज डैमेज, ऑब्वियसली जब कोई डैमेज कोज करेगा तो नुकसान तो होगा, तो ये कहीं ना कहीं से रिलेट करता है। अनेबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, वन हु कोज द डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एट वंस फिंगर टिप। किसका ढूंढना है भाई? एट वंस फिंगर टिप मतलब फिंगर टिप पे है ये चीज़ तो हमारी, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में कि कोई चीज़ जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से किसी चीज़ का उपलब्ध हो जाना मीन्स एट वंस फिंगर टिप, ईजिली अवेलेबल। ठीक है, जैसे ही हमें इसका मीनिंग पता चलता है ना, 4 अल्टरनेटिव में से सिलेक्ट करना हमारे लिए बिल्कुल ईजी होता है। एट वन फिंगर टिप का मतलब होता है आसानी से कोई चीज़ उपलब्ध होना, तो वो क्या होगी? ईजिली अवेलेबल। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे भाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन मीनिंग। अब मीनिंग क्या है? अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, मतलब किसी बड़ी चीज़ का कोई छोटा भाग होना। ठीक है, ये पूछा है, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। इसका मीनिंग यही है कि कोई भी बड़ी चीज़ है और उसका एक छोटा सा भाग होना। तो इसके लिए क्या होगा? अ ड्रॉप इन द बकेट। बकेट बड़ी है और बकेट में अगर एक ड्रॉप है तो वो छोटा सा भाग है उसका जस्ट, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करते। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अ ड्रॉप इन द बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। और ईडियम क्या है हमारे पास? क्राई वॉल्फ। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्राई वॉल्फ होता है भाई अकारण ही शोर मचा देना, कोई कारण नहीं है और शोर मचा रहे हैं। तो अब देखिए इसका मीनिंग हम सिलेक्ट आउट करेंगे, इंटेंशनली रेज ए फॉल्स अलार्म। इंटेंशनली, हमने इंटेंशन से ऐसे ही फॉल्स अलार्म को बजा दिया। क्राई वोल्फ, अकारण शोर मचा दिया, तो मैच कर रहा है ना। और देखिए आगे जितने भी हैं, कंपटीशन वेयर द आउटकम इज डिफिकल्ट टू जज और प्रिडिक्ट, बिल्कुल मैच नहीं करता ये इससे। मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, ये भी नहीं करता। द फाइनल इवेंट इन ए सीरीज ऑफ अनअक्सेप्टेबल एक्शन, ये भी मैच नहीं करता। तो क्राई वोल्फ का मतलब होता है बिना कारण के शोर मचाना। सो इजली वी कैन फाइंड आउट द मीनिंग फ्रॉम द ऑल 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन, दैट इज इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फ्रेजेस ऑफ द गिवन मीनिंग। और वो क्या है? टू मेक अ मिस्टेक। टू मेक अ मिस्टेक, टू मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है भाई कोई भी गलती कर देना,
ठीक है। टू मेक अ मिस्टेक मतलब वो ऑलरेडी वो मिस्टेक हो चुकी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ड्रॉप द बॉल। बॉल है जो वो गिर चुकी है। डॉगी बैग नहीं होगा, डन टू डेथ नहीं होगा, डार्क हाउस नहीं होगा, ड्रॉप द बॉल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेजेज दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मीनिंग क्या है, दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख। तो हमने इसका अब एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बेटा, यहाँ रहेगा समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट। ठीक है, डी ऑप्शन। हमें ऊपर का मीनिंग पता चल गया, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब दुख के भेष में सुख, और इसके लिए जो सही विकल्प है वो रहेगा समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन मीनिंग, समवन हु टेक्स अ पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इन डैट। मीनिंग क्या है इसका, हु टेक अ पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब किसी ने कोई पोजिशन ली है सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए, विदाउट बिलीविंग इन डैट उसमें बिना विश्वास किए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो इसका रहेगा डेविल्स एडवोकेट, जिसको हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी ऐसे पर्सन को बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है हमारे पास कीप योर चिन अप, मतलब कीप योर चिन अप का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना। हमारे आगे डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन उन सिचुएशन में भी हम खुश हैं। कीप योर चिन अप। तो यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग रहेगा, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन, क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता चल गया और इसका मीनिंग हमें पता चल गया तो ईजिली हम 4 ऑप्शन से फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जॉयफुल रहना, आपको ने जॉयफुल रहना, खुश रहना है चाहे आपके आगे टफ सिचुएशन है, बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से ना खोखला व्यक्ति, लैकिंग द विल और एबिलिटी, उसने लैक कर दिया इच्छा, अपनी एबिलिटी कि वो इफेक्टिवली एक्ट करे, खोखला हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा मिल्क एंड वाटर। अब जब दूध में पानी मिला देते हैं तो क्या मतलब, ना तो वाटर की एबिलिटी है उसके अंदर, ना ही मिल्क की एबिलिटी है, तो खोखला हो गया ना पानी पानी रहा, दूध दूध ना रहा। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट देखिए, टू कीप क्वाइट टू से नथिंग। टू कीप क्वाइट टू से नथिंग मतलब चुप होना एक तरीके से। तो हमें यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा मम्स द वर्ड, क्या रहेगा, मम्स द वर्ड। अब देखिए, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, नोट डाउन कर लीजिए, गो टू स्लीप। और अगर हम बात करें हिट बिलो द बेल्ट, तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है यूजुअली इररेलेवेंट एंड ऑलवेज अनफेयर। ठीक है, और एक होता है हश मनी। हश मनी होता है द मनी पेड सो डैट समवन विल कीप इंफॉर्मेशन सीक्रेट। हश मनी का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से हमने बेस्ट अल्टरनेटिव छांटना है। अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान बेस्ड ऑन अजम्पशन बिकॉज थिंग्स मे नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सपेक्ट। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा 12th का, एक मिनट भाई, हाँ, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, ये इसको सही एक्सप्रेस करता है। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज, मतलब कोई होप नहीं है पॉजिटिव चेंज का। तो इस तरीके का केस क्या होगा भाई, एक होपलेस केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो रहेगा ए लोस्ट कॉज। ठीक है, इसको जो सही एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट है फोम एट द माउथ। फोम का मतलब होता है झाग, मुंह में झाग आना, या मुंह में झाग आते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, ये इस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा फोम एट द माउथ का मतलब यहाँ पे है टू बी एनरेज्ड एंड शो इट।
मतलब गुस्से में है कोई बंदा और वो उसको शो कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे फोम एट द माउथ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। नेक्स्ट देखते हैं, टू बाइट द डस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इरेज हो रखा है भाई, तो ये है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है मृत्यु होना। मृत्यु होना तो मतलब टू डाई, टू बाइट द डस्ट मतलब मृत्यु होना, और इसका जो सही इडियम का मीनिंग रहेगा यहाँ पे वो रहेगा टू डाई। नेक्स्ट जो है एन आई फॉर एन आई। क्या है भाई? एन आई फॉर एन आई मतलब बदले की और प्रतिशोध की भावना जो हम रखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एन आई फॉर एन आई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब बदले की भावना रखना, प्रतिशोध की भावना रखना, एन आई फॉर एन आई। नेक्स्ट इडियम है टू लुक डाउन वंस नोज। टू लुक डाउन वंस नोज मतलब किसी को ना तिरस्कार पूर्वक देखना, आप उसको रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे, आप उसको तिरस्कार पूर्वक देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा टू लुक कंटेम्पटुअसली एट। कंटेम्पटुअसली एट मतलब तिरस्कार की भावना से दूसरे को देखना, टू लुक डाउन वंस नोज। नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होगा? सामान्य आदमी या फिर वी कैन से आम आदमी, तो इसका मीनिंग होगा कॉमन मैन। ठीक है, द मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग क्या रहेगा? कॉमन मैन। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेवेंथ हेवन। इन द सेवेंथ हेवन मतलब सेवेंथ हेवन का मतलब ये हो गया कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, इन द सेवेंथ हेवन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? व्हेन वी आर unlimited happiness on our face, on our heart, so we can say we are in the seventh heaven, और मीनिंग क्या रहेगा इसका? extremely happy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, to blow hot and cold। क्या है भाई? to blow hot and cold मतलब कभी हाँ और कभी ना करना, इस तरीके से टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ और कभी ना करना। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, कि हमारे जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, ओपिनियन है, हम उनको चेंज करते जा रहे हैं। टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो मीनिंग अगर हम इसका देखें, किसी पुरानी घटना को लेकर परेशान होना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसको जो सही एक्सप्रेस करेगा वो रहेगा ए चिप ऑन योर शोल्डर। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी हमारे कंधों पे है, मतलब हम पास्ट में हैं और उसको लेकर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो अ चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप का मीनिंग होता है एकाएक हंसाना। क्रैक समवन अप एकदम से किसी को हंसा देना, टू मेक समवन लाफ। तो यहाँ पे अगर हमें इसका मीनिंग पता चल गया है, टू क्रैक समवन अप मतलब एकदम से किसी को हंसाना, तो टू मेक समवन लाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता है बहुत कठिन काम। अब देखिए, कठिन काम को मेन स्पोर्ट नहीं एक्सप्रेस करता, इन अ सेफ प्लेस भी नहीं करता, टू अंडरस्टैंड द डिटेल नो, ए टीडियस जॉब जो एक डिफ़िकल्ट जॉब होती है, हरक्यूलियस टास्क, हरक्यूलियन टास्क को ये बिल्कुल सही से डिस्क्राइब करता है, डेट इज़ द टीडियस जॉब। नेक्स्ट देखते हैं, समवन हु इजंट एडिक्वेट इनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी ने आशा के अनुरूप काम नहीं किया, काम न होना आशा के अनुरूप, जो हम चाहते थे उस तरीके से। सो कांट कट द मस्टर्ड, इसको सही जो एक्सप्लेन करेगा वो क्या रहेगा? कांट कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट है विद बैड ग्रेस। विद बैड ग्रेस का मीनिंग यहाँ पे है अनिच्छा पूर्वक, मतलब या फिर अशिष्टता, शिष्टता की भावना जिसमें ना हो, अशिष्टता से। तो इन ए र्यूड मैनर, क्या इसको सही से एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे? इन ए र्यूड मैनर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू ग्रेज समबडीज पाम। टू ग्रेज समबडी पाम बहुत इजी है ये, रिश्वत देना एक तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं, टू ग्रेज समबडी पाम।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन जो रहेगा टू ब्राइब, घूस देना, रिश्वत देना, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये है और इसका मीनिंग होता है भाई नो नगद न तेरे उधार। तो यहाँ पे जो सही इसको एक्सप्लेन करेगा वो रहेगा हैविंग समथिंग दैट इज सर्टन इज मच बेटर देन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर बिकॉज चांसेस यू माइट लूजिंग एवरीथिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन मीनिंग नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर। मतलब दूसरे का जो आइडिया है हम वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो एक विचारधारा कैसी है, संकीर्ण विचारधारा है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा नैरो माइंडेड पर्सन, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर। तो पर्सन क्या रहेगा, संकीर्ण धारा विचारों वाला पर्सन रहेगा और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा नैरो माइंडेड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन माइट से दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स। मतलब सबको पीछे छोड़ देना या सबको पीछे कर देना। तो यहाँ पे भी सही ऑप्शन रहेगा ईट माई डस्ट, जो इसको एक्सप्लेन करेगा ईट माई डस्ट। नेक्स्ट है बुल इन चाइना शॉप, जो कि ऊपर भी आया था। एक तरीके से बुल इन चाइना शॉप का मतलब था कोई नुकसान कर देना, यही पढ़ा था ना भाई हमने, बुल इन चाइना शॉप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा समवन हु ब्रेक थिंग्स ड्यू टू क्लमसीनेस। ब्रेक होंगी चीज़ें तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नुकसान ही होगा। बुल इन चाइना शॉप अभी हमने जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी मतलब समझ से प्रे होना, किसी की समझ से प्रे कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं ऑल ग्रीक टू मी। और इसको सही एक्सप्लेन क्या करेगा, अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर टू टीच ए पर्सन हाउ टू डू समथिंग देन टू डू दैट समथिंग फॉर देम। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, किसी व्यक्ति को पैसा देने की बजाय उसे पैसा कमाने का तरीका सिखाना बेहतर है। ये कहना चाहता है कि इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर टू टीच ए पर्सन, ये बेटर है कि किसी पर्सन को हम सिखाएं हाउ टू डू समथिंग, कि हमें कैसे करना है, देन टू डू समथिंग फॉर देम। ठीक है, कि उसे पैसा देने के बजाय हम उसको कुछ देने की बजाय उसे कमाना सिखाने का एक तरीका सिखाते हैं, वो बेहतर है। तो इसको सही एक्सप्लेन करेगा गिव गिव अ मैन अ फिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल। तो मतलब आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें, इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा एवरीथिंग बट इन द किचन सिंक। ठीक है, मतलब है तो सब कुछ लेकिन उसमें सिंक भी भरा पड़ा है, आवश्यकता से ज़्यादा है वो चीज़ें हमारे पास। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे एवरीथिंग बट द किचन सिंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड फ्यूल टू द फायर। बहुत बार सुना होगा ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब हम कह सकते हैं आग में घी का कार्य करना। और आग में घी का कार्य कब होता है, वेन एवर समथिंग इज डन, जब हम कुछ कैसा करें टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वॉज देन इट इज़। मतलब जितनी बुरी सिचुएशन है ना, हमने कुछ ऐसा किया कि वो सिचुएशन और भी बुरी हो गई, आग में घी का काम किया। तो ये इसका मीनिंग है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब होता है ईर्ष्यालु पर्सन। ईर्ष्यालु कैसा होता है, जीलियस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव लूज रेन टू। गिव लूज रेन टू का मतलब होता है पूरी स्वतंत्रता देना, किसी को आप फुली फ्रीडम दे रहे हैं। तो इसका भी मीनिंग क्या होगा, गिव अ कंप्लीट फ्रीडम टू समवन। किसका मीनिंग है ये, किसी इडियम का है, गिव लूज रेन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गो थ्रू द मोशन। टू गो थ्रू द मोशन का मतलब होता है भाई टू फंक्शन विदाउट एनी एंथुसियाज्म, बिना रुचि के कोई भी कार्य करना।
ठीक है, टू गेट थ्रू द मोशन, इसका सही मीनिंग है टू फंक्शन विदाउट एनी एंथुसियाज्म, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है म्यूजिक टू वंस ईयर। म्यूजिक टू वंस ईयर का मतलब होता है इसको हम ये बोल सकते हैं सुखद परिणाम या नतीजे सुनना जो कि सुखद हैं। म्यूजिक टू वंस ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सही ऑप्शन गुड न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये है हमारे पास एक मिनट रुकना भाई, हाँ 39 पे लॉक स्टॉक और बैरल, पूर्ण रूप से और पूर्णतः, इसको बोलते हैं हम लॉक स्टॉक और बैरल। तो हम ये बोलेंगे कंप्लीटली, कोई चीज़ कंप्लीटली है, पूर्ण रूप से है। सक्सेसफुली का सबको मीनिंग पता है भाई, क्या होता है सफलतापूर्वक होता है। बैंकर होता है जो बैंक में काम करता है, बैंक कर्मी। अनहेल्दी होता है कोई बीमार पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू लूज ग्राउंड क्या है, महत्व कम होना, किसी चीज़ का महत्व कम होना। टू लूज ग्राउंड का मतलब टू लूज इम्पोर्टेंस, डी ऑप्शन बिल्कुल इसकी सही व्याख्या देता है। नेक्स्ट है टू जंप द लाइट। टू जंप द लाइट का मीनिंग होता है ट्रैफिक नियमों को तोड़ना। तो इजीली हम पता कर सकते हैं टू वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है टू मैरी अ फॉर्चून। टू मैरी ए फॉर्चून मतलब अमीर लड़का या फिर अमीर लड़की से शादी करना। तो यहाँ पे टू मैरी ए फॉर्चून का मतलब क्या होगा, टू मैरी ए रिच बॉय और अ गर्ल। टू फोम एट माउथ, ये भी हमने पढ़ा था कि मुंह में जाग आ जाना, मुंह में जाग आना, अत्यधिक क्रोधित होना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। ये नहीं लगाना भाई टू बी डेड, कभी गलत कर दो, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, ऊपर भी पढ़ा है हमने ये। नेक्स्ट है हाई एंड माइटी। हाई और माइटी का मतलब होता है, हाई एंड माइटी मतलब कोई घमंडी जो आत्म केंद्रित है, सेल्फ पे ही उसका फोकस है। तो ऐसा पर्सन होता है एरोगेंट टाइप, जिसको हम बोलते हैं हाई एंड माइटी। इसके अलावा प्रोमिनेंट होता है कोई महत्वपूर्ण चीज़, कोई प्रसिद्ध चीज़ जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी उसके चर्चे हैं, महत्वपूर्ण है। रिस्पेक्टफुल होता है कोई सम्मानपूर्ण कोई चीज़ है, विनीत है। और एडमाइनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना। ये इन तीनों के मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ जो सही एक्सप्लेन करेगा किसको, हाई और माइटी को, डेट इज द घमंडी पर्सन, एरोगेंट व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है टू कट द गॉर्डियन नॉट, मतलब जटिल समस्या को सुलझा दिया। टू कट द गॉर्डियन नॉट, तो यहाँ पे इजीली हमें पता चल रहा है मीनिंग पता होने के बाद, टू सॉल्व द डिफिकल्टी। नेक्स्ट है बी ऑन द ब्रेड लाइन। बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है अत्यंत गरीबी में, ब्रेड लाइन, अत्यंत गरीबी में कोई पर्सन है तो उसको बोलते हैं बी ऑन द ब्रेड लाइन। तो क्या बन जाएगा, टू बी वेरी पुअर। नेक्स्ट देखते हैं लायन हार्टेड। लायन हार्टेड का मतलब होता है एक मिनट भाई, बहादुर जो पर्सन है, बहादुर है, लायन हार्टेड है, शेर जैसा दिल उसका है, तो वो कैसा है, ब्रेव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू कूल वंस हील। टू कूल वंस हील मतलब बहुत लंबे समय तक इंतजार करना। तो मतलब टू वेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना। तो क्या रहेगा, टू कोज द ट्रबल। स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट का हॉर्नेट नेस्ट टू कोज ट्रबल। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये भी क्या है, ईडियम है हमारे पास। फिट्स और स्टार्ट का मतलब है रुक रुक कर, या आप इसको बोल सकते हैं इरेगुलर टाइप, अनियमित टाइप। तो सही ऑप्शन हमारा सी इसको एक्सप्लेन करेगा। टू फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलर, अनियमित जिसको हम बोलेंगे। और
सडनली सभी को पता भाई कोई चीज़ अचानक से हो जाए सक्सेसफुली, वही सफलतापूर्वक। इनकम्प्लीटली जो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीटली नहीं लगाना, हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो क्या रहेगा भाई, फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ईडियम और फ्रेजेस से। आशा करती हूँ आपको सारे ही ईडियम फ्रेजेस समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।